माँ, 3 महीने हो गए। खुश रहो। ना बुलाई ना कुछ भिजवाई। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? बहू पानी ले आओ, बेटी आई है। लो माँ, देखो ना, बिल्कुल तुम्हारी बेटी पे ही गई है। मेरी बेटी तो मेरे सामने ही है, इसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? दो दो कम थी, जो एक और आ गए मेरी बेटी का टेंशन बढ़ाने। अब तो ना खा पहन पाएगी ढंग से, ना जिंदगी में कभी कुछ कर पाएगी, जिंदगी भर जुड़ाते ही बीतेगा। मुझे टेंशन नहीं है, ये अपनी किस्मत लेके आई है। मैं जो खाती पहनती हूँ अपनी किस्मत से खाती पहनती हूँ, और ये जो खाएगी पहनेगी अपनी किस्मत से खाएगी। ये सब कहने की बात होती है बेटी। जिसकी बेटियां होती हैं ना, उसका बोझ जिंदगी भर उठाते उठाते उसका पिता ही जान सकता है, और उसकी माँ ही समझ सकती है। जब बेटियों के ससुराल से ये कहने को मिलता है कि तुम्हारे मायके से हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब कुछ देने के बाद भी अगर एक पैसा भी कम होता है ना, तो वो लोग बेटियों को ही सुनाने लगते हैं कि तुम्हारे मायके से हमें पूरा पूरा दहेज नहीं मिला। लेकिन मेरे घर पे तो बहुत सुकून है। जब मेरी दोनों बेटियां आंगन में खेलती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरी जीवन की सारी खुशियां उन्हें देखने में ही है। अब उनके साथ ये भी खेलेगी। तो सोच, ये सुकून भी बस कुछ दिन का ही है तेरा। जैसे जैसे समय बीतेगा ये भी छिन जाएगा, और छिनने के बाद भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसके ससुराल से तुझे सुनाएंगे ही लोग। ये तू कैसी बात कर रही है माँ? समय परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या तू नहीं आई किसी के घर से, या मुझे नहीं भेजी, या फिर मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटियों को? अगर नहीं भेजी तो तू इतनी तो समझदार है ही कि जानती है कि क्या हो सकता है। और ये जिनके भी घर जाएंगी वो इनको संभालेगा, इनको खिलाएगा, तो सुनाएगा भी तो सुन लूंगी। तो इतना जानती ही है कि बोलने के लिए एक मुंह होता है लेकिन सुनने के लिए दो कान होते हैं। एक से सुनूंगी, दूसरे से निकाल दूंगी। तू हंसी किस पे, बेटी पे या मुझ पे? खुश रहिए। बताइए ना, किसकी बात पे आपको हंसी आई? आप माँ जी से बातें करें दीदी, पहले मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, पानी तो मैं ली ही हूँ, पी लेगी। पहले तुम बताओ, हंसी क्यों? मैं तब से सुन रही थी आप लोगों की फालतू बात। आजकल बेटियां किसी पे बोझ नहीं होती दीदी। जितना आप बेटों पे खर्च करेंगी उतना ही आप बेटियों पे खर्च करके उन्हें पढ़ा लिखा दीजिए, उन्हें अच्छे संस्कार दे दीजिए, तो रास्ता अपने आप ही निकल आएगा, और आपको रिश्ते ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बेटा बहू ही नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा इसके? बेटे बहू तो सिर्फ नाम के होते हैं मम्मी जी। बुढ़ापे का असली सहारा तो ऊपर वाले होते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि किसके जीवन का अंत कैसे करना है। हाँ बहू, सही कह रही हो तुम। लो बेटी, पानी पियो और बच्ची को मेरी गोदी में दो।